बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज बहुत सुंदर श्रृंगार सज के, बहुत सुंदर बैकग्राउंड्स लगा के, अपने पिया जी को बहुत सुंदर श्रृंगार करके हमारी दो टीम्स फिर से श्री दधी सागर, और वो तो है ही श्रृंगार का सागर सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार, वाहिदत के श्रृंगार का सागर, और घृत सागर यानी इश्क का सागर, अति सुंदर प्रस्तुतिकरण लेकर हम सबके सामने आए हैं। बहुत मेहनत की है, एक एक पल का आनंद लीजिए। आइए हम सब मिलकर आनंद में भी डूबते हैं, श्रृंगार में भी डूबते हैं, और इश्क में भी सुंदर साथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। स्वरूप सुंदर सनकुल सकुल, रूह देखने ना खोल नूर जमाल, फिर महबूब जी आवत हृदय, किया किनने तेरा कौल फैले हाल, जामा जड़ा जुड़ो अंग जुगते, चार हारों अंबर करी जान का, जगमगे पाग जोत जवे ज्यों, मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलिहार, मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलिहार, लाल अधर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भोहे केश, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, यह देख दर्शन आवे जोश आवे, बाही चूड़ी बाजू बंद सोहे, फुमक पहुंची काड़ो कड़े हस्त कमल मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, ज्यों हक चलवन करे सब अंगुरी, रोशनी पटके करी अवकाश में,
चरण भूषण जामे जार छाई, कहीं श्री महामती मोमिन रूह दिल को, माशूक खींचे दोहे अरश माही, रोशनी पटके करी अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार छाई, कहे श्री महामती मोमिन रूह दिल को, माशूक खींचे तो है अरश माही, माशूक खींचे तो है अरश माही। युगल स्वरूप के सिंगार में डूबकर इश्क की ओर प्राण प्रीतम अक्षरातीत की अपार महर से इस संसार में आई हुई हम सबकी आत्मा कैसे अपने मूल स्वरूप में जागृत होकर अपने प्राण का दीदार करेगा, को धनी ने 8 भागों में बांट दिया है। इसको आत्म जागृति के अंत कहते हैं। आइए हम सब रूहें मिलकर इसको देखते हैं कि कैसे हमारी आत्मा 8 सोपान से होते हुए अपने प्राण प्रीतम को प्राप्त करती है। और सागर जो मेहर का शोभा अति लेत, ले रे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी माया सखी। प्रणाम जी प्यारी सखी। प्रणाम जी प्यारी सखी, कहो कैसे उदास दिख रही हो? तुम तो जानती हो हम अपने धनी के विषय में जानने का कब से प्रयास कर रहे हैं। हाँ सखी, बात तो सत्य है। कैसे हमें धनी प्राप्त होंगे? उनकी कृपा से हमें इल्म हुआ है। ये खेल है माया का, जिसे भूलवश हम मांग बैठी थी। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। हाँ सखी, पर अब क्या करें? कैसे इस खेल से बाहर निकले? धनी ऐसी भी आशा ना रही, जो करूँ तुम तो बात, ना बात तुम्हारी सुन सको, ना देखूं तुम्हें साक्षात, ना देखूं तुम्हें साक्षात। सौभाग्यवश मुझे परिक्रमा और सागर ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिला। देखो यहाँ धामधनी श्यामा जी को क्या कह रहे हैं।
ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ, चलो। धनी मैं तो टूटी नींद में, तुम तो बैठे हो जागृत, खेल भी तुम देखावत, बल मेरो कछु न चलत, बल मेरो कछु न चलत। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत। सो तो अब जाहिर भयो सब विद्वतन सहित, सब विद्वतन सहित। हे प्राण वल्लभ, आप मेरे दिल हो, तो सब अंगनाए मेरे ही दिल के स्वरूप है। हम सभी अंगनाए वाहे दत्त के अंदर है। वाहे दत्त में होने पर भी हम परामोशी में है और आप जागृत अवस्था में है। आप मेरे समक्ष हो। आपका स्वरूप जिसके दर्शनों की विपाशा ने मुझे दर दर भटकाया। एक ऐसी नींद थी फरामोशी की, ये निंद्रा, ये फरामोशी हम अंगनाओं की कब और कैसे टूटेगी। श्यामा महारानी, क्या तुम्हें याद है हमारा इश्क रब्द हुआ था? हाँ धामधनी, हमने याद है हमारा इश्क हुआ था। आपके आपके इश्क को बड़ा बताने की गुस्ताखी की थी। नहीं मेरी प्यारी रूअल्ला, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। वो तो मैं तुम सब पर अपना लाड लुटाना चाहता था। मैं कार्य हूँ तो तुम कारण हो, मैं मार्फत हूँ तो तुम मार्फत का हकीकत में प्रकटीकरण हो। मैंने ही अपने हृदय के संपूर्ण रहस्य, अपनी मार्फत की पहचान तुम्हें देनी थी। उपजाने वाला भी तो मैं ही था। स्वयं को दोषी मत मानो। मैंने अपने हुक्म से तुम्हारी परात्म की नजर को इस खेल में उतारा है। परात्म का दिल मेरे ही दिल से है, वो भी मार्फत स्वरूप है। जैसे मेरे दिल के बाह्य नूरमय स्वरूप में आठों सागर अखंड रूप से समाये हैं, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा के दिल में आठों सागर समाये हैं। मैंने कहा भी था खेल में उतारते, अलस्तो बेरबकुम। भले न भूले हम, याद आ रहा है धनी, हमने आपको कभी न भूलने का वचन भी दिया था। हे प्रियतम, आपने हमें खेल में क्यों उतारा, ये तो मैं समझ गई। परंतु इस काल माया में आई हुई हमारी आत्मा किस प्रकार आपको प्राप्त कर पाएगी। आपके इश्क की पहचान कर जागृत वापस अपने घर परम धाम आएगी। वापसी का मार्ग आप ही बताइए प्राण प्रियतम। मेरी वहदत में हो तुम और वहदत स्वरूपा सभी सखियां। आत्म जागृति के 8 सोपान अर्थात 8 सीढ़ियां हैं वो मार्ग, जिस पर चलकर तुम सब रूहें मुझे प्राप्त कर सकती हो, मेरे हृदय तक पहुंच सकती हो। यही है तुम्हारा वास्तविक परिचय और रास्ता। मेरी मार्फत से प्रकट हकीकत स्वरूप के ये 8 सागर। धाम तलावन कुंजवन सोहे, माणिक हेरे वन की सोहे। श्री राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम। आठों सागर 8 जिमी के,
हे पतिश पक्ष धाम धनी के श्री राधे श्यामा श्याम, श्री राधे श्यामा श्याम। नूर दखिन सुख सागर, नूर वाहिदत मुख नीर, पाए मार्फत मुसाफ की अर्स अंग असल शरीर, अर्स अंग असल शरीर। मैं लाल रंग का नीर सागर हूँ। मेरी लालिमा से ही पूरा परमधाम लाल रंग में भीना भीना सा दिखाई देता है। श्री राजी की वाहिदत श्री श्यामा जी एवं सखियों के मुखारविंद में जो नूर का पानी, कांति, शोभा है, वो मेरी ही शोभा है। मैं अपने आनंदमय स्वरूप के साथ दक्षिण दिशा में प्रकट हुआ हूँ। और आपको पता है, जो सभी धर्म ग्रंथों में परम सत्य, रीत या मार्फत की बात कही गई है ना, वो मेरे लिए ही कही गई है। लेकिन मेरी वास्तविक पहचान तारतम वाणी के प्रकाश से ही होती है। मैं ही नूर सागर और रस सागर का कारण हूँ। श्री राजी ने नूर का स्वरूप मेरे कारण ही तो धारण किया है। अक्षरातीत के दिल में लहराने वाले मूल संबंध के सागर यानी निस्बत के सागर का कारण भी मैं ही हूँ। कार्य के रोम रोम में कारण का रंग होता है और यही वजह है कि नूर सागर और रस सागर में मेरी ही लाल रंग की आभा पड़ती है। लेकिन बिना एक दिली तो मेरी शोभा भी नहीं हो सकती। इसीलिए तो क्षीर सागर का पीला रंग दक्षिण में मुझ में आन समाता है, क्योंकि किसी भी कार्य के होने के लिए कारण हमेशा पहले ही आता है। आत्मा जब अपनी जागृति की तरफ चलने के लिए धनी से मिलने की चाह करती है, तो धाम धनी की मेहर से पहले मुझ तक आती है। धनी उसे कौल यानी कथनी यानी ज्ञान की शोभा देते हैं। मैं ही आत्म जागृति की पहली सोपान हूँ। कौल से जब फैल में आए, क्षीर सागर में आन समाए, वाहिदत एकत्व में डूब कर सब सखियां एक रस हो जाए, सब सखियां एक रस हो जाए। नूर नैरित अंग उजले, शोभा सुंदर सादर खीर, हठ इलम दिखावे उर्फान, पिए इश्क प्याले सूरधीर, पिए इश्क प्याले सूरधीर।
आप अक्षराती के दिल में अनंत सागर हैं। उनमें से मैं एक दिली का यानी क्षीर सागर हूँ। परम धाम के मूल मिलावे में हम सब सखियां विराजमान हैं। हम सबके दिलों में एक रूपता है। यदि इस संसार में हम अपनी आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो हमें उन स्वरूपों की एक दिली का पता चलेगा। उनके एक दिल, एक स्वरूप, एक चित, एक कल्याण करने की भावना और स्नेह का पता चलता है। तभी तो वाणी में कहा गया है, हादी नूर है हक का और रूहें हादी अंध नूर, इन विद अरस में वाहिदत, ए सब हक का जहूर, ए सब हक का जहूर। मेरे वाहिदत के स्वरूपों में अंडों की उज्ज्वलता की अपार नूरमयी सुंदर शोभा आई है। वह दूध के समान दिखाई पड़ती है। मेरी शोभा की लहरें नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य में प्रकट होती हैं। श्री राज्य के दिन द्वारा प्रकट तारतम वाणी ही मेरे बारे में गहन रहस्यों की पहचान करवा सकती है। हम परम धाम की आत्माएं मुझ में प्रवाहित होने वाले प्रेम के युद्ध में रस का पान करती हैं। हम आत्माएं ही प्रेम के युद्ध में विजय प्राप्त करती हैं। जिस प्रकार दूध में जल ओत प्रोत होता है, उसी प्रकार मेरे अंदर के सागर में सभी स्वरूप विद्यमान हैं। इसलिए मुझे क्षीर यानी दूध का सागर भी कहा जाता है। जब रूप कौल से चंकर फैल यानी करनी में आती है, अर्थात धनी जी के ध्यान में लगने लगती है, तो वह श्री राज्य से अपना दिन जोड़कर मुझे यानी क्षीर सागर को प्राप्त कर लेती है। नीर सागर में मेरे रंग की आभा पड़ने का अभिप्राय यह है कि मात्र ब्रह्म सृष्टियों में ही एक दिली यानी एकत्व है। इसलिए मैं जो वाहिदत का सागर हूँ, मेरा रंग पीला जो नीर सागर में जाता है। श्री महामती जी मेरे बारे में कहते हैं, श्री महामती कहे तीसरा, ए जो रूहो दिल सागर, अब तो चौथा सागर, पट खोल देखो अंतर, पट खोल देखो अंतर। अब रूप एक दिली के सागर से राज्य के शोभा श्रृंगार को निरखने जा रही है। शोभा जुगल किशोर की सुख सागर चौथा है, आवे लहरें अति बड़ी, झीलें अरवाही जो इनकी, झीलें अरवाही जो इनकी। नाम है मेरा दधी सागर, वाहिदत का श्रृंगार, रूहें आवे जीने मुझ, आवे सुख अपार, सुनो जी आवे सुख अपार। श्री राज्य के अंग अंग में प्रेम की जो शीतल लहरें अटकेलियां करती हैं, मैं दधी सागर उसका ही व्यक्त स्वरूप हूँ। रूहें जब फैल को प्राप्त करके अपने हाल यानी रहनी में आती हैं, तब वे मुझ में ही प्रवेश करती हैं। मैं परम धाम की नूरमयी पश्चिम दिशा में शीतलता का सागर हूँ। मुझ में डूबने पर ही रूहें श्री राज श्यामा जी के स्वरूप एवं नभ से सिक तक के श्रृंगार को प्राप्त करती हूँ।
जिसे देखकर उन्हें अत्यंत सुख और शांति मिलती है। श्री युगल स्वरूप के श्रृंगार की शोभा बहुत ही प्यारी है। रूहें अगर एक बार उसमें डूब जाएं तो निकल ही नहीं पाती हैं। निस दीन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना या ही सो। और धाम वर्णन, और धाम वर्णन। श्री राज श्यामा जी के चरण गौर वर्ण में लालिमा लिए हुए बहुत ही कोमल हैं। उनके नखों से निकलने वाला नूर आसमान तक चीरते हुए जाता है। विकल स्वरूप के चरणों में झांझरी, घुंघरी, आंबी, कड़ला शोभायमान है, जिनसे अनेक रंगों की नूरी झलकार हो रही है। रूहें जब श्यामा जी के चरणों में शोभित अनवट और बिछिया को देखती हैं तो उसी में अटक कर रह जाती हैं। श्री राज श्यामा जी के गले में हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, पांच और लहसुनिया जैसे रत्नों से जड़ित अनेक प्रकार के हार शोभा पा रहे हैं, जिनकी झलकार से पूरा परम धाम जगमगा रहा है। श्यामा जी के कंठ में कंठसरी और चंदकली के हार की तो शोभा ही निराली है। जो है, अगर श्री राज जी की पतली पतली कमर पर बंधे हुए पटुके को देख लें तो उसी में बंध कर रह जाती हैं। और यदि श्यामा जी के कमर बंध को निहार लें तो उसकी शोभा से बाहर नहीं आ पाती हैं। एक तरफ श्री राज जी के मस्तक का तिलक रूहों को लुभा रहा है तो दूसरी ओर श्यामा जी के माथे की लाल लाल बिंदिया निघायन कर रही है। श्री श्यामा जी, श्री राज सिंदूरिया रंग की नूरी साड़ी, जिसके आधे घूंघट से श्यामा जी अपने पियाजी का दीदार करती हैं, रूहों को सम्मोहित करने वाली है। कहने को तो ये दो हैं, पर हैं दोनों एक ही। आत्म चाहे वर्णन करूं, जुगल किशोर विद दोय, दोय वर्णन कैसे करूं। दो एक कहावत सोए, दो एक कहावत सोए। परम धाम में रूहों का श्रृंगार श्री श्यामा जी के श्रृंगार के सामान्य है। जब रूहें श्री राज श्यामा जी के श्रृंगार अर्थात मुझ वाहिदत के श्रृंगार के सागर में छलना कर लेती हैं, तब वे नूर सागर में प्रवेश करके या जी के बाह्य नूरमय स्वरूप की शोभा में डूबने के लिए चली जाती हैं। नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, गले कुलप खोलत हकीकत। सुत पाइए सागर नूर पार की, हक मारफत रूह खिलवत। हक मारफत रूह खिलवत। मैं नूर सागर परम धाम की अग्नि कोने में सफेद रंगों में लहरा रहा हूँ। मैं अक्षरातीत का हृदय परम सत्य मार्फत का सागर हूँ। उसका प्रकट रूप हकीकत सर्वप्रथम उनके मुखारविंद पर नूर के रूप में हुआ हूँ। श्री राज जी के नूर स्वरूप में अनंत नूर का पानी झिलमिलाता है। उसी प्रकार नूर के स्वरूप में श्री राज जी से ही प्रेम और आनंद की लीलाएं प्रकट रूप होती है। सभी धर्म ग्रंथों के गुह्य रहस्यों एवं अज्ञात रहस्यों की खोलने की कुंजी मैं हूँ। मैं यानी नूर सागर। मैं नूर सागर में जिलने के बाद ही निराकार
बेहद से परे परम धाम, गुहों की खिलवत तथा राज्य के पूर्ण स्वरूप की पहचान होती है। नूर में ही नूर के गुण समाये होते हैं, जैसे कोमलता, माधुर्यता, शीतलता, तेज, कांति, आभा, चैतन्यता जैसे अनंत गुण मेरे में समाये हुए हैं। मैं अक्षरातीत प्राण प्रियतम के मुखारविंद की शोभा का सागर हूँ। मेरे दिल से ही सभी सागरों का प्रकट कारण हुआ है। गुण अंग इंद्री नूर की, नूरई बात बचन, पिंड प्रकुत सब नूर की, नूर के हेत सुन, नूर के हेत सुन। अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ भी प्रेम, आनंद, ज्ञान, मूल संबंध, निस्बत आदि हूँ, मैं ही मुखार बिंद पर नूर के रूप में प्रकट हूँ। श्री राज्य के हृदय का प्रेम ही उनके मुखार बिंद पर शोभा, सौंदर्य, ज्योति, आकर्षण के रूप में प्रकट होता है। जो गुण हृदय अंदर सो, मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरणता थे, दिल की सब देखाए, साथे दिल की सब देखाए। जो गुण मेरे अंदर है, वही गुण सभी सागरों में समाये है। अब मेरी किरणें पिया जी के इश्क को प्राप्त करने के लिए व्रत के सिग्नता में जा रही है। पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अर्श रूहे फकीर, पीवे अर्श रूहे फकीर। मैं अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाला घृत की स्निग्धता लिए भव्य कोण में आसमानी रंग का पांचवा सागर इश्क का हूँ। मैं पूर्ण ते पूर्ण, अति गहरा और गंभीर हूँ। इश्क का अमृतमय रस हृदय रूपी प्याले में भरकर वह ही पीते हैं जिनके अंदर परम धाम का अंकुर होता है। मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप का, नख से सिख तक का नूरी स्वरूप मेरे ही अंदर रोम रोम में लहरा रहा है। मार्फत का इश्क जब तक हकीकत के रूप में ना आ जाए, तब तक लीला का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। अर्थात धनीभूत प्रेम जब तक द्रवीभूत नहीं होता, तब तक उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता। मेरे ही धाम हृदय में विराजमान होकर धाम धनी ने अपनी पहचान दी है। मेरे इश्क को पाए बिना अक्षरातीत को अपने
हृदय मंदिर में बसाया नहीं जा सकता। अपने अस्तित्व को मिटा करके ही मेरी शोभा को पाया जा सकता है। मेरे इश्क को पाने का मार्ग तारतम वाणी और चितवन ही है। एक आशिक के रूप में धामधनी ने मेरे दिल को खिलवत की शोभा दी है। मेरा इश्क आने पर ही युगल स्वरूप का दर्शन पाया जाता है। परम धाम के नूरी तन मेरे इश्क के सागर की लहरों में झीलना करते हैं। धामधनी हम सखियों से इतना इश्क करते हैं जिनका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। यह सब धामधनी की मेहर से ही प्राप्त होता है। जो मेहर त्यों जोश है, जो त्यों तो जोश तो हुतम, मेरे तनूरी बल्लिए ताहक इशक इलम, ताहक इशक इलम। इश्क और इलम दोनों एक दूसरे के ओत प्रोत है। अब इश्क को पाकर रूह इलम से मधु सागर में झीलना करने जा रही है। नूर मीठा मधु उत्तर सुख अतंत अंग, इन विद रस जाने रसना, उपजत इनके संग, उपजत इनके संग। मेरी प्यारी सखियों, मैं हूँ आप सबका प्यारा, माधुर्यता से ओतप्रोत, शहद की चाशनी में लबालब मधु सागर अर्थात इल्म का सागर। आया हूँ उत्तर दिशा में, शोभा अति निराली है, श्याम रंग की आभा के संग लालिमा भी घुल डाली है। घृत सागर का संग है पाया, अमृत को आगोश में लाया, सखियों को मिठास चखाता, हर प्रश्न का उत्तर भी लाता। मेरी प्यारी सखियों, मुझ में अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाला अपार इलम है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक सारा संसार संशयग्रस्त ही था। मेरे इस बेशक इलम ने किसी के मन में कोई संशय नहीं रहने दिया। 14 लोगों का यह ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को पाने का अधिकारी बन गया। किसी को भी वास्तविक इश्क की पहचान नहीं थी। परम धाम की प्रत्येक प्रेममयी इश्कमयी लीला धनी की इच्छा से ही होती है। मेरा और इश्क का संबंध बहुत ही प्यारा है। हम एक दूसरे के प्राण हैं, एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। प्यारी रूहें कृत सागर से इश्क में अति सराबोर होकर प्रियतम के गुह्य भेदों को जानना चाहती हैं, उसमें डूबना चाहती हैं। तो धनी उन्हें अपनी पूर्ण पहचान देने के लिए अपने बेशक इल्म अर्थात मुझ में मधु सागर में प्रवेश करवाते हैं। मुझ में झीलना कर इल्म रूपी इश्क को पाकर रूहें अपने मूल स्वरूप का दीदार कर लेती हैं। मुझ में एक रस होकर अनंत सुख व शांति को प्राप्त होती हैं। मेरी मिठास को तो प्यारी श्यामा जी और रूहें ही जानती हैं, वह तो शब्दातीत है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर प्रियतम स्वयं मेरी माधुर्यता के विषय में कहते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजीलम, मेहर देखो महबूब की
तुमको आप पढ़ावे खसम, तुमको आप पढ़ावे खसम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, तारतम वाणी की महिमा इस प्रकार की है कि प्रियतम की कृपा को देखिए कि वे स्वयं आपको धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी का रस पिला रहे हैं। सुंदर साथ जी, मेरी आभा ईशान कोण में आए रस सागर में भी पड़ती है। अपने मूल स्वरूप, अपनी परात्म का दीदार कर रूह रस सागर अर्थात अमृत सागर में प्रवेश करती है। नूर अमृत सागर ईशान, सुख शीतल सुंदर, नूर नजर भर देखिए, सुख सब बाहर अंदर, सुख सब बाहर अंदर। श्री अक्षरातीत के धाम हृदय में अनंत सागर बसे हुए है। मैं रस महल के ईशान कोने में आने वाला अमृत यानी रस सागर हूँ, जिसे 10 रंग का सागर या निस्बत का सागर भी कहा जाता है। मेरे में सुख, सुंदरता, शीतलता की अनंत लहरें प्रवाहित होती है। रूहों की आत्मा की तरफ से देखो तो मेरे में सब तरह के सुख भरे हुए हैं। मेरे नाम में रंग और रस होने का मतलब प्रेम और आनंद होता है, इसलिए मुझे प्रेम और आनंद के सागर में पहचानते हैं। मैं सखिया और श्यामा जी का प्रकट रूप स्वरूप हूँ। रूहों की प्रेम, इश्क मेरा कारण है और निस्बत या मूल संबंध महाकारण है। श्री अक्षरातीत के निस्बत के कारण हम रूहों को छोड़ नहीं सकते। मेरा अंग जोश, इश्क, इलम, निस्बत, आनंद इत्यादि है। मूल संबंध या निस्बत को अंकुर कहते हैं और धनी की महर अंकुर के अनुरूप होती है। केवल ब्रह्म सृष्टिया ही मेरे अक्षरातीत की पहचान कर सकते हैं। जब हम रूहे ब्रह्म सृष्टिया चितवणी में बैठकर डूबकर जब आत्मा को इश्क और इलम में भरपूर सरोवर होने के बाद मूल संबंध या निस्बत की वजह से अपने पिया जी का दीदार करती है, तो उनके हृदय में महर की लहरें प्रवाहित होती है। उसे ही अमृत रस का पान करना कहते हैं। मेरे रूहे के हृदय में धनी की अनंत निधियां प्रेम, एकत्व, सौंदर्य, ज्ञान, आनंद, सुगंध, ज्योति, उज्ज्वलता, तेज, नूर प्रवाहित होते हैं। मेरी वजह से पिया जी अपने सातों सागरों का रस रूहों और श्यामा जी पर लुटाते हैं और अपने लाड प्यार से सरोवर कर देते हैं। मेहर से रूहों या ब्रह्म सृष्टियों आठों प्रहर 64 घड़ी धनी का ही ध्यान में रहती है और इश्क इलम में लज्जत लेती है। परात्मा के निज स्वरूप में आत्मा पूर्ण जागृत की अवस्था में विराजमान है, वही निस्बत का सागर है। श्री महामती कहे ए मोमिनो, निस्बत इश्क सागर, लो प्यारे हक हुक में, पियो फूल बर बर, पियो फूल बर बर। मेरे में अनंत इश्क भरा हुआ है। मेरे से ही रूहे अपने दिल में इश्क प्याले धनी जी के हुक्म से भर भर पी सकते हैं। निस्बत या अमृत रस सागर की महर से हम ब्रह्म सृष्टियों को बहुत सुख महसूस हुआ है। जैसे कि आत्मा को अपनी परात्मा के नख से सिक तक की संपूर्ण शोभा का अनुभव होता है। आत्मा को युगल स्वरूप सहित अपनी परात्मा
सभी ब्रह्मात्माओं तथा संपूर्ण 25 पक्ष के नुरी स्वरूप का अनुभव होता है। बिना किसी के बताए ब्रह्मवाणी के गुह्यतम रहस्यों का आत्मा को बोध हो जाता है। रूहो ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर बातूनी महर पल पल बरसती है, क्योंकि धनी से अखंड संबंध या मूल संबंध रहता है, इसलिए प्रेम आनंद में कभी नहीं आती है। निस्बत की वजह से रूहों और ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर कृपा बरसती है, उसे दुख का अनुभव नहीं होता। प्रियतम के प्रेम के अतिरिक्त आत्मा को सारा ब्रह्मांड जहर जैसा लगता है। कहिए सारी उम्र लग तो सिफत न आए सुमार, ए दरिया निस्बत का या की लहरे अखंड अपार, या की लहरे अखंड अपार। निस्बत सागर की लहरें अखंड और अनंत है। पूरी उम्र महिमा गाए तो भी पूर्ण वर्णन नहीं कर सकती। अब मेरी रूह अपनी निस्बत की पहचान करके सर्वरस सागर में झिलने के लिए प्रवेश कर रही है। नूरपुर सुख सागर, अनंत पूर्व सुखदाये, ए सब रस सब विद सब सुख, नूर सब अंगोप जाए साथ जी, नूर सब अंगोप जाए। मैं सर्वरस सागर, मुझे मेहर का सागर और सुख सागर भी कहते हैं। रंग महल की पूर्व दिशा में अनंत रंगों की आभा लिए लहराता हूँ। मुझ में अन्य सातों सागरों की विशेषताएं अपने आनंद सहित छिपी हुई हैं। मेरे में उन सब के रंगों की लहरें लहराती हैं, इसलिए तो मैं अनंत रंगों का हूँ। प्रीतम अक्षरातीत के मार्फिक स्वरूप दिल की पहचान ही मेरी पहचान है। मुझ में प्रवेश करने पर ही धनी का हुक्म जोश लेकर उनके इश्क में डूबकर बेशक इल्म को प्राप्त किया जाता है। मेहर की इस शोभा यात्रा में जिसने भी अपने प्रीतम को अपने धाम हृदय में विराजमान कर लिया, वो मेरे ही रस में बिनी रहती हैं। उसमें मेहर का सिंहासन सज जाता है। सिर के ऊपर छत्र एवं चवर भी मेहर के हो जाते हैं और उनकी सानिध्यता में सभी रूहों का समूह आने लगता है तथा दिल की इच्छा अनुसार खुशी के बजने वाले बाजे भी मेहर के ही हो जाते हैं। इस यात्रा में धनी अपने आवेश स्वरूप से आए हैं, तो उनके साथ सभी सागरों का रस भी आया है, जिसका स्वाद मुझ में प्रवेश करने मेरी पहचान देने के ही ये खेल बनाया है। जिसने मेरी पहचान कर ली, मानो अपने प्रीतम अक्षरातीत के स्वरूप को पहचाना। मुझ में डूब जाने पर ही धनी से अखंड संबंध बना रहता है तथा प्रेम और आनंद में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। किसी आत्मा धनी की बातों ही मेहर होती है, तब मुझ में जिलना करके धनी से एक रूप हो जाती है। सबसे पहले धाम धनी ने मुझे ही अपने दिल में लिया है। मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों को खेल देखने का ख्याल उपजा। इसलिए बिना मुझ में डुबकी लगाए कोई भी रूह अपने प्रीतम के दिल में प्रवेश नहीं कर सकती। दिल में प्रवेश नहीं कर सकती। धनी जिसे अपने हृदय मंदिर में ले लेते हैं, वो मुझ में समा जाती है और उसके अंदर अनंत प्रेम, अनंत आनंद का सागर लहराने लगता है। मैं आठवां सागर
अनंत हूँ। यदि किसी को अनंत उम्र मिल जाए, अनंत जिहाए हो, करोड़ों पुस्तकों भी लिख दे, तो भी मेरा वर्णन नहीं हो सकता। जिसने मुझे संसार से बड़ा दिखाई देता है। आप हम सब सभी सागरों में समाहित अनंत गुणों को अपने हृदय मंदिर में बसाकर अनंत रंगों यानी प्रेम विरह का श्रृंगार सजकर मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में विराजमान अपने मूल स्वरूप में जागृत हो जाए। श्री महामति कहे मोमिनो, ए महिर बड़ा सागर, सो में हर हक कदमों तले, पियो अमीर सहक नजर, पियो अमीर सहक नजर। अब समझ में आया, हुकुम ने हुकुम को हुकुम की इच्छा से हुकुम का खेल दिखाया है। हुआ है सब हुक्मे, होते हैं हुकुम, होसी सब कुछ हुक्मे, कछु न बिना हुकुम कसम, कछु न बिना हुकुम कसम। ये भी कि कैसे हमें कौल से फैल में, फैल से हाल में और फिर विरह लेकर धनी की नूरमयी शोभा से उनके इश्क में डूबना है। तब ये सब भेद खुल जाएंगे और धनी श्रम बेशक इलम देंगे। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दे आप थे, लई श्री इंद्रावती कंठ लगाए जी, लई श्री इंद्रावती कंठ लगाए जी। उनके तो टावा जी प्रेम उनके प्रेम रस में झील ना करके उनकी संपूर्ण मेहर में डूबना है। हे धनी, जो मैं हूं वो तू हो जाए, जो तू है वो मैं हो जाऊं। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तो श्यामा महारानी जी, अब आप समझी कि जब रूह मुझसे मिलने की चाहना करती है तो मेरी मेहर से वो कौल अर्थात नीर सागर में पहुंचती है। जब मुझे समझने का प्रयास करती है तो कथनी रूपी ज्ञान अर्थात कौल से फैल को प्राप्त करती है। मुझ में अपने ध्यान को लगा अपने दिल जोड़कर क्षीर सागर को पा लेती है। फैल से हाल में यानी रहनी में आना ही दधी सागर में आना है। अपने गुण अंग इंद्रियों को जीत रूह युगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाने के लिए विरह में डूबती है। विरह से मेरा बाह्य नूरमयी स्वरूप आत्मा के दिल में अवतरित हो उसे नूर सागर में पहुंचा देता है। अब इश्क के गुह्य स्वरूप को प्राप्त कर नूर से घृत की स्निग्धता में प्रवेश कर लेती है। इश्क से भरी लबालब रूह को मैं बेशक इलम दे मधु सागर में पहुंचा देता हूँ। इल्म रूपी इश्क से उसे अपने मूल स्वरूप के दीदार होते हैं। अब आई वो
निस्बत सागर में मूल परात्म का श्रृंगार सज वो मेरी पूर्ण मेहर तले आ जाती है, मेरे मार्फत स्वरूप को प्राप्त कर लेती है और मेहर सागर में डूब मुझसे एकाकार हो जाती है। ये है रूह की यात्रा। धनी, मैं अच्छे से समझ गई। अब आपका इश्क आशिक भी आप है, मासूक भी आप है। इश्क का स्रोत भी आपसे ही हम है। आपके मार्फत के हकीकत स्वरूप आपका प्रेम, आनंद सब हमारे लिए है। आप है तो भी हम है। अब कुछ संशय नहीं रहा बाकी। हे धनी, आपके चरण ही हमारा जीवन है। अवल आखर सब तुम ही, बीच में भी तुम। मैं खेली जो तुम्हें खिलाई, मैं खेली जो तुम्हें खिलाई। कसम के हुक्म कसकीरी, कसम के हुक्म। ममत कहे मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर, सो मेरे हक कदमों तले पियो मिल सहाकर नजर। श्री प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सब सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रेम जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति प्यारी, फ्लॉलेस, जिसको बोलते हैं ना फ्लॉलेस प्रस्तुतिकरण, जिसमें कोई एक भी वो ढूंढा नहीं जा सकता। कोई ढूंढना भी चाहे ना तो इसमें कुछ नहीं ढूंढा जा सकता कि इसमें कोई गलती हो सकती है। वैसे तो किसी प्रस्तुतिकरण में नहीं होती, पर इतना सुंदर रूह की जो यात्रा आपने बताई, नीर सागर से शुरू होके फिर सरवरस सागर तक, बीच में नूर सागर में वापस आके सरवरस सागर तक। और सुंदर साथ जी, यदि रिवीजन करना चाहते हो, कभी दोबारा सुनने का मन हो, तो ये वीडियो सुनिएगा, क्योंकि नीर सागर की पूरी विशेषताएं एक में बताई गई। फिर क्षीर सागर की पूरी विशेषताएं चौपाइयों सहित, सुंदर शब्दों सहित, भावों सहित, प्रेम सहित, सारे सागरों की जो विशेषताएं मीठी वाणी में आप सुंदर साथ ने सुनाई हैं, और पीछे उन्हीं सागरों का डेकोरेशन करके स्वयं वैसे परिधान पहनकर अति 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 अत्यंत सुंदर। आप सबके चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। एक बार फिर से शुरू से अंत तक पूरा मेहर सागर हमारे अंदर उड़ेलने के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। शब्द नहीं है सुंदर साथ जी, शब्द खत्म कर दिया आपने। जैसे मेहर सागर अनंत है ना, उसी प्रकार यहाँ के शब्दों से इस प्रस्तुतिकरण के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत प्रणाम। जिन जिन ने इनमें और सहयोगिताएं निभाई हैं, सेवाएं की हैं, उन सब के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर दो टीम्स जब मिलती हैं
तो वो इतनी प्यारी लगती हैं। ये सारे प्रस्तुतिकरण दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। जब हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो कितना प्रेम होता है, कितना प्यार होता है। अति सुंदर, कोटि कोटि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज के आनंद की जय। ऐसा रोज आनंद आए, ऐसी आशा है हम सबको। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।